हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। आशा रखते हैं अच्छा ही होगे। अभी तक हम आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत कुछ बेसिक्स एंड एडवांस लेवल पे सीख चुके हैं, जिसमें से हमने एक बेसिक एनिमेशन का क्लास भी कंडक्ट किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको देखिए। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा, और उसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट है पोजीशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को लेकर हम बहुत एडवांस लेवल में एनिमेशन कर सकते हैं। तो आज इस क्लास में हम पोजीशन को लेकर एडवांस एनिमेशन करेंगे। तो हाय, मैं हूं आपका अमित सर और आप देख रहे हो डिजिटल अमित चैनल। और इस चैनल पे मैं खास करके स्किल डेवलपमेंट लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, मोशन ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग में हमारी ऑनलाइन रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता रहूँगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा और आपसे हाथ जोड़ कर विनती करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को करने के लिए मैं एक न्यू प्रोजेक्ट लेता हूँ और इसके अंदर हम एक न्यू कंपोजिशन बनाते हैं जो कि 5 मिनट का है। तो मैं 5 मिनट का नहीं, इस बार थोड़ा सा छोटा, क्योंकि 5 मिनट बहुत लंबा हो जाता है। तो मैं एक 10 सेकेंड का सिंपल, ठीक है, तो एक 10 सेकेंड का कंपोजिशन लेता हूँ। इसके अंदर हम एक इंपोर्ट करते हैं हमारे जो हमने लास्ट क्लास में बेसिक एनिमेशन पे बॉल्स का कुछ किए थे। तो हमने, आप कुछ भी एनिमेट इंपोर्ट कर सकते हो, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। तो इसको हम टाइमलाइन पे ले आते हैं और हम पोजीशन को लेकर काम करेंगे। तो पोजीशन के बेसिक्स, पोजीशन, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन। तो इसको लेकर हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले इस प्रेस करके हम इसकी स्केलिंग को जो है वो छोटा कर देते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, देखिए, जैसे कि इसको अगर हम 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 100 कर देंगे तो 100 हो जाएगा। मगर इसी को अगर हम इसकी विड्थ को छोड़ते हुए -100 कर देंगे तो ये फ्लिप हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक ऑफ द डे आप पकड़ सकते हो कि आगे जाके जब भी आप इस तरीके का किसी चीज़ को फ्लिप करना है तो आप यहाँ पे स्केलिंग पे -100 कर दो। ओके, तो हम इसमें 100 कर देते हैं और इसको 100 नहीं तो फिलहाल इसको हम स्केल करके इस पर थोड़ा सा छोटा करते हैं। परफेक्ट। अब हम पोजीशन का एनिमेशन करते हैं। तो पोजीशन में अभी तक हमने देखा कि हमने यहाँ पे पोजीशन किया, फिर हम की फ्रेम ऐड किए और फिर हम 1 सेकेंड पे, जैसे कि ये 1 सेकेंड है और यहाँ पे लेके आए। अगर आपको ये लाइन नहीं दिख रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, कंपोजिशन सेटिंग्स में जो हमारा बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, उसको थोड़ा सा लाइट बैकग्राउंड देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो ये हमारा जो एनिमेशन है आप देख सकते हो, स्पेस बार, ठीक है, स्पेस बार देके आप देख सकते हो। क्लियर, ठीक है। और थोड़ा सा जूम करने पर आप इसमें ये पॉइंट वगैरह देखोगे, ये बेसिकली एक एक फ्रेम है और कुछ नहीं है। तो इसको हम फिट कर देते हैं और ये जो पॉइंट है ये बेसिकली एक एक जो पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पे, ये बेसिकली एक फ्रेम ये कंटिन्यू करता है। इसी एनिमेशन को थोड़ा सा और स्मूथ, अगर आप थोड़ा सा स्लो करना चाहते हो तो आप इस की फ्रेम को थोड़ा सा 3 सेकेंड तक भी ले जा सकते हो। स्पेस बार प्रेस करके हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा स्लो होता हुआ दिखेगा। तो हम यहाँ पे 1 सेकेंड पे हमने बताया था, तो हमने 1 सेकेंड पे इस पर पोजिशन का एनिमेशन किया। और अब हम क्या करते हैं, इस पर थोड़ा सा मोशन ब्लर ऐड करते हैं। मोशन ब्लर ऑन करने के लिए आपको पता ही, मैंने स्विचेस के क्लास में बताया था, यहाँ पे आपने यहाँ पे मोशन ब्लर ऑन कर दिया और मास्टर मोशन ग्राम को एनेबल कर देते। तो अब अगर आप एनिमेशन देखोगे तो इसमें थोड़ा सा मोशन ब्लर आपको दिखेगा और ये उसी डायरेक्शन पे दिखेगा जिस डायरेक्शन पे बेसिकली वो ये जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक इस तरीके का एनिमेशन करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं और 1 सेकेंड पे इसको हम सीधा सीधा लेके चलता है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये बेसिकली 1 सेकेंड पे हुआ नहीं है तो हम उसको 1 सेकेंड पे ले जाते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से 1 सेकेंड, फिर हम 2 सेकेंड पे आ जाते हैं
2 सेकंड पे हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा राउंडिश फॉर्मेट में आ गया कि मैं चाहता हूँ अगर ये बिल्कुल सीधा आए तो हम क्या करना है, इस पर्टिकुलर की फ्रेम के ऊपर आप राइट क्लिक करो, यहाँ पे आप देखो की फ्रेम इंटरपोलेशन, और यहाँ पे जो स्पेशल इंटरपोलेशन है उसको लीनियर कर दो। जैसे आप इसको लीनियर कर देंगे तो देखिए ये एक कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा। आप चाहे तो इसकी पोजीशन को थोड़ा अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जो पोजीशन में एनिमेशन चाहता हूँ इस तरीके से, नहीं तो फिर क्या होगा, वो राउंडिश फॉर्मेट का होगा जो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। फिर 3 सेकंड में हम आ जाते हैं और इसको फिर यहाँ पे ले आते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, इस पॉइंट के ऊपर राइट क्लिक, की फ्रेम इंटरपोलेशन, लीनियर फॉर्मेट, ओके परफेक्ट। और 4 सेकंड पे, क्योंकि ये 10 सेकंड का है तो हम इसकी जो एंड प्रेस कर देते हैं, हमारा जो वर्क एरिया है उसको हम यहीं पे रखते हैं। इसको हम यहाँ तक ले जाते हैं और फिर इस पॉइंट को की फ्रेम इंटरपोलेशन ले लिया। अब अगर हम यहाँ पे एनिमेशन दिखे तो आपको इस तरीके से एनिमेशन होता हुआ दिखेगा, ओके। मगर इसमें क्या है कि ये जो पाथ पे एनिमेशन हो रहा है, ये पाथ पे एनिमेशन जो है हमने हर एक पॉइंट पे गए की फ्रेम इंटरपोलेशन किए, इस तरीके का काम किया। अब इस चीज़ को हम किस तरीके से ईजी वे में कर सकते हैं, तो अगर हम ये चीज़ नहीं करना चाहते हैं, चलिए मैं ये की फ्रेम को अगर हम डिलीट कर देते हैं, जैसे इंटरपोलेशन अगर हम नहीं करते तो क्या होता, तो ये जो इंटरपोलेशन था, अगर हम की फ्रेम इंटरपोलेशन पे ये करंट सेटिंग पे लीनियर नहीं था तो क्या होता, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सारा की फ्रेम को डिलीट कर देता हूँ। फिर से यहाँ पे की फ्रेम लेते हैं और यहाँ पे 1 सेकेंड पे जो हमने एनिमेशन किया था उसमें हमने की फ्रेम दिया, और इस पॉइंट को अगर हम ड्रैग करते थोड़ा सा, इसको मिटाने के बाद आप इस पॉइंट को भी, ये जो पॉइंट दिख रहा है तो आप इस यहाँ तक कर सकते हो। तो आपको एनिमेशन जो है वो इस तरीके से नज़र होता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा स्लो करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि आप पोजीशन की पाथ की जो ओरिएंटेशन है, जो कर्वेचर है, उस कर्वेचर को भी मतलब अपने मुताबिक सेट करके इसकी एनिमेशन पोजीशन को आप अपने एक बेहतरीन रूप दे सकते हो। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि इस पर्टिकुलर पे हमने देखा कि इस पोजीशन पे जाए और फिर राइट क्लिक करे, की फ्रेम इंटरपोलेशन करे और फिर इसको लीनियर करे ताकि ये बिल्कुल लीनियर फॉर्मेट में जाए, देख रहे हैं। तो इस चीज़ को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको डिलीट कर देते हैं और चले जाते हैं सीधा सीधा इलस्ट्रेटर में। इलस्ट्रेटर में आपको उसी साइज का एक फाइल लेना पड़ेगा जो साइज का आपके आफ्टर इफेक्ट्स में है। तो सबसे पहले इसकी साइज देख लें, कंपोजिशन सेटिंग्स पर हम देख लेते हैं 19 HTT हाई डेफिनेशन हमने लिया हुआ है 1920 1080। तो हम इलस्ट्रेटर में भी एक न्यू कंपोजिशन लेंगे और इसमें अगर आप फिल्म्स एंड वीडियो सेक्शन पे चले जाएगा तो यहाँ पे आपको HDTV ये सेक्शन मतलब ये सेटिंग्स मिल जाएगा। तो आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, आपको ये लेना है। अब क्योंकि ये इस तरीके से आ रहा है तो आपको सिंपली एक बैकग्राउंड के लिए एक बैकग्राउंड चूज़ कीजिए जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर मुझे दिखाने के लिए और आपको देखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैकग्राउंड को सेम करने के लिए आप यहाँ पे भी 1920 और 080 आई थिंक, तो ये ले लेंगे और इसको बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे कर देंगे। आप चाहो तो इसको लॉक भी कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। Ctrl 2 से आप इसकी लॉक भी कर सकते हो, परफेक्ट। अब हम यहाँ पे देखिए हमने एक रेक्टेंगल लिया और इसको हमने यहाँ तक शुरुआत किया, ठीक है। इसको सिंपली कॉपी कीजिए इस पाथ को और आफ्टर इफेक्ट्स में जाके इसकी पोजीशन को सिलेक्ट करते हुए Ctrl V कर दीजिए। जैसे ही Ctrl V करेंगे तो वो जो पाथ है वो इस पाथ में हो जाएगा और आप देखिए कि इसकी एनिमेशन जो है वो इसी पाथ में हो जाएगा। हमने यहाँ पे इन प्रेस कर दिया ताकि ये जो है वर्क एरिया इसी में आ जाए। और इसकी एक खासियत ये है कि अगर ये मान लीजिए कि इसकी वर्क एरिया को थोड़ा डिफाइन करना है तो आप ऑल्ट प्रेस करके इसकी सारी की फ्रेम को अगर हम ड्रैग करेंगे तो ये बिल्कुल सेम डिस्टेंस मेंटेन करते हुआ ड्रैग होगा। और इसमें आप प्ले कीजिए
प्रीव्यू पे प्ले कीजिए तो देखिए ये एनिमेशन हो रहा है। मगर यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि हमने ये जो हम कंट्रोल जेट करते हैं थोड़ा सा फास्ट देखने में ही अच्छा रहता है, थोड़ा सा प्ले कीजिए आप। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये स्टार्टिंग पोजीशन ये हो रहा है, मगर हमने तो स्टार्टिंग यहाँ चूज़ किया था, तब क्या करें, तो इसको फिर से हम डिलीट करते हैं और सीधा चले जाते हैं इलस्ट्रेटर पे, और इसमें इसको डिलीट करते हुए हम अब इस बार जो रेक्टेंगल है पाथ जो है वो हम रेक्टेंगल डायरेक्ट चूज़ ना करते हुए हम सीधा सीधा पेन टूल से यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पोजीशन, ये हमारा सेकेंड पोजीशन, ये हमारा थर्ड पोजीशन हम सिर्फ पकड़ के कर रहे हैं ताकि हमारा बिल्कुल स्ट्रेट हो, और ये हमारा थर्ड पोजीशन और ये हमारा फोर्थ पोजीशन। इसको थोड़ा सा मूवमेंट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा सीधा हो जाए। करेक्ट। इस बार इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और इसकी जो पोजीशन है इनिशियल पोजीशन को यहाँ पे सेट करते हुए पोजीशन को सेट करते हुए पेस्ट करते हैं। शायद ये अटैच नहीं हुआ है जिसके वजह से वो नहीं आया है, तो हम क्या करते हैं इसकी जो इस पूरे को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब देखिए इसकी जो एनिमेशन हुआ है वो उसी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है जिस पोजीशन से वो बेसिकली हमने स्टार्ट किया था। बेसिकली इसकी जो पोजीशन हमने देखा था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। करेक्ट। हम देख रहे हैं तो ये जो पोजीशन पाथ है, तो आप हो सकता है कि इलस्ट्रेटर में भी बना के लाए कि वहाँ पे पेन टूल से आप बहुत अच्छे से पाथ डिफाइन कर सकते हो, या तो फिर आप यहाँ पे बनाने के बाद ये जो पोजीशन है इस पोजीशन को आप इस तरीके से की फ्रेम करते हुए यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इंटरपोलेशन कर सकते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसकी सारे की फ्रेम को मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ और सीधा चले जाते हैं इलस्ट्रेटर पे, और फिर हम क्या करते हैं, हम एक सीधा लाइन इसमें ड्रॉ करते हैं और इस लाइन को ही पाथ में कन्वर्ट करता है। किस तरीके से, या तो फिर आप यहाँ पे इस तरीके से इसमें ऐड एंकर पॉइंट करके इसको कर्वेचर फॉर्मेट में दे सकते हो, या फिर इफेक्ट में जाके डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे या तो ट्विक या जिगजैग कर सकते हो। तो हम जिगजैग करते हैं, इसको प्रीव्यू देखते हैं और देखते हैं इसकी साइज और थोड़ा सा कितना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा स्मूथ कर देते हैं इस तरीके से। अब क्या करना है, अब इस पाथ को सीधा सीधा कॉपी करना है, आफ्टर इफेक्ट्स में जाना है, इसकी तो जो बॉल है शायद ये थोड़ा सा रिसेट करना पड़ेगा इसकी स्केलिंग को। बिल्कुल, तो ये हम 30 और ये 30 हमने कर दिया। एक मिनट, बिल्कुल। अब इसकी पोजीशन आप चाहे अगर इसकी रोटेशन भी रोटेट होता हुआ दिखे तो आप इसको सबसे पहले रोटेशन इसमें आप 5 बार घुमा दो इसको, ठीक है ना, या तो फिर आप इंडिविजुअल इसको प्री कंपोज बना के कर सकते हो, लास्ट क्लास में हमने जैसे बनाया था। तो हम इसकी पोजीशन पे जाके जो हम बना रहे थे पोजीशन पे पेस्ट कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो प्ले हो रहा है, देख रहे हैं कि एनिमेशन जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी सारी की फ्रेम को चूज कर और ऑल प्रेस करके इसको थोड़ा इन तक ले जाते हैं, ताकि इसकी जो ये जो डिवीजन है, मतलब एक की फ्रेम के बाद दूसरा, ये बिल्कुल स्मूथ आ जाए। इसमें हम थोड़ा सा मोशन ब्लर भी ऐड कर देते हैं। हाँ, थोड़ा ऑलरेडी मोशन ब्लर ऐड हो चुका है। अब इसको हम प्ले करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा एनिमेशन होता हुआ आपको दिखेगा। अगर आप इसकी पोजीशन की पाथ को या फिर इसकी जो पोजीशन पे यहाँ पे है इसकी पोजीशन को और थोड़ा मैनुअली चेंज करना है तो आप इसकी पोजीशन को मैनुअली चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके से करना है तब आपको मैनुअली इस पे करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये आपने मैनुअली सेट किया हुआ है, तो आपको इस तरीके से मैनुअली वो करना पड़ेगा। करेक्ट। तो इस तरीके से आप इसकी पाथ को एनिमेट कर सकते हो, इसमें मोशन ब्लर ऐड कर सकते हो और इसकी पाथ की जो पोजीशनिंग है वो चेंज कर सकते हो, और इलस्ट्रेटर से डायरेक्ट पाथ लाके आप यहाँ पे
इसको जस्ट सिंपल कॉपी पेस्ट करके भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं और इसमें हम बहुत ही सिर्फ और सिर्फ पोजीशन को लेकर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हमारा पोजीशन की बात। अब हम इसी चीज़ को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और हम एक काम करते हैं, इलस्ट्रेटर में हम एक न्यू फाइल लेते हैं। इस बार हमें सिंपली जस्ट एक नॉर्मल फाइल आपको लेना है और हम एक एरो टाइप का कुछ बनाते हैं। ओके, तो एरो बनाने के लिए हमने एक सिंपली ये बनाया, इसमें हमने ब्लू कलर दिया, परफेक्ट, और हम इसकी जो स्ट्रोक है वो हटा दिया, पॉलीगन लेते हैं और पॉलीगन पे एक एरो बनाते हैं। तो हम इस तरीके से एक एरो टाइप का बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा, परफेक्ट हो गया। अब एक लाइन लेते हैं हम, इसको बिल्कुल सीधा सीधा, तो इसको अगर हम कंट्रोल जी से ग्रुप कर देते हैं और सीधा करने के बाद पाथफाइंडर पे आते हैं, ऑलरेडी है, इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद इसको हम अनग्रुप कीजिए और ये जो पार्ट है शायद यहाँ पे एक, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे इतना सा पार्ट को हम थोड़ा सा लाइट कलर देखते हैं, जस्ट फॉर हमें थोड़ा समझ में आया इसलिए। तो अब हम इसको कंट्रोल जी पकड़ के ग्रुप कर देते हैं, आर्टबोर्ड टूल लेके इसमें डबल क्लिक करते हैं ताकि हमारा ये जो है इस सिंपल सा एक फाइल बन जाए। इसको हम सेव कर देते हैं उसी जगह पे जहाँ पे बेसिकली हमारा बिल्कुल सारा फाइल्स वगैरह है। तो हम चल जाए यहाँ पे और मोशन ग्राफिक्स के अंदर एरो, यहाँ पे हम ये भी देख लेंगे कि ये जो एरो है ये एक AI फाइल है और ये AI फाइल यहाँ पे बहुत आसान तरीके से इंपोर्ट हो जाता है। तो हम ग्राफिक्स के अंदर एरो कहा गया, ये एरो इंपोर्ट हो गया, देखिए एरो इंपोर्ट हो गया और एरो को हमने यहाँ पे लिया है। सिंपल, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। अब हम सीधा फिर से इलस्ट्रेटर पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ लेते हैं। ध्यान रहे ये जो पाथ है ये इस मतलब आपकी इस बॉक्स के अंदर दिखना चाहिए ताकि, और शिफ्ट प्लस ऑल्ट पकड़ के कीजिएगा ताकि ये बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे, हमने इसको कॉपी कर लिया और देखिए इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन को सिलेक्ट करते हुए ये पेस्ट कर दिया। तो ये क्या हुआ अल्टीमेटली ये एनिमेशन जो हो इस तरीके से हुआ, मगर ये देखने में उतना खास अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये एस चाहिए तो शिफ्ट पकड़ के एस प्रेस कीजिए तो ऑल एक प्रॉपर्टीज आपका आ जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कीजिएगा, ठीक है। अगर शिफ्ट पकड़ के आर प्रेस कीजिएगा तो रोटेशन आ जाएगा। तो अगर हम इस पर रोटेशन करते भी हैं थोड़ा सा मूवमेंट करने के लिए, देखिए तब भी इसकी एनिमेशन जो है वो पाथ ओरिएंट नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोजीशन को सिलेक्ट करते हुए लेयर पे आइए, ट्रांसफॉर्मेशन पे आइए, ऑटो ओरिएंट कर दीजिए। जैसे आप ऑटो ओरिएंट करेंगे ये इस तरीके से इसकी मूवमेंट होगा। आपको सिंपली रोटेशन पे इसको मूवमेंट देना पड़ेगा, आप ऊपर से चाहिए कि नीचे से चाहिए, इस तरीके से। अब आप देखेंगे अच्छा ये नीचे से एनिमेशन हो रहा है तो हमें थोड़ा सा रोटेशन को घुमाना पड़ेगा इस तरीके से, परफेक्ट। अब इसके एनिमेशन जो है आपको इस तरीके से दिखेगा, समझ में आया। तो यहाँ पे हमने एन प्रेस किया और हमारा ये जो एनिमेशन है ये इस तरीके से एनिमेशन होता हुआ आपको दिखेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी हमने पोजीशन का काम किया, यहाँ पे भी पोजीशन का एनिमेशन किया।
मगर यहाँ पे हमने पोजीशन बेस्ड इसकी जो पाथ है इसको हमने ओरिएंट कर दिया ट्रांसफॉर्मेशन पाथ के अकॉर्डिंग, ताकि हमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे इसको एनिमेशन करने का मौका मिले, और आगे की जाके हम जब पोजीशन के और एडवांस लेवल में घुसेंगे, अंदर जाएंगे उसके एनिमेशन पे, तब हमें ये चीज़ समझ में आया होगा। तो हमने टॉगल एनिमेशन भी किया था, तब आपको इस तरीके से आपने इसको सिंपली चूज़ करना है और आपको सिंपली राइट क्लिक करना है, टॉगल होल्ड एनिमेशन कर देना है। जैसे एनिमेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्टीमेटली इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो इसकी डिटेल्स क्लास हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, आप जाके उस क्लास को देख लीजिएगा। तो हमने अभी तक इस क्लास में जो देखा वो है एक पोजीशन को लेकर, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ को लेकर हम किस तरीके से इसको एनिमेट करते हैं, सिर्फ पोजीशन को चेंज करते हुए, और पोजीशन की जो मोशन पाथ है उसको हम किस तरीके से कर्वेचर दे सकते हैं, इलस्ट्रेटर से उस पाथ को किस तरीके से कॉपी करके ला सकते हैं, यहाँ पे की फ्रेम को हम किस तरीके से इंटरपोलेशन कर सकते हैं, और आखिरी में हम किस तरीके से ओरिएंट ऑन पाथ करके उसी पाथ के अकॉर्डिंग हम इसके एनिमेशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ प्रैक्टिस करने के लिए हम अभी नेक्स्ट क्लास में इसके एक बहुत अच्छा सुंदर एग्जांपल देखेंगे, एक बैकग्राउंड टाइप का कुछ बनाएंगे, एनिमेटेड बैकग्राउंड टाइप का कुछ बनाएंगे, और सारा चीज़ें जो है वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको देखिए और ये सारा चीज़ें प्रैक्टिस कीजिए। तो होप इस क्लास से आपको सही में वैल्यू मिला होगा। आप इस क्लास को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आगे की क्लास में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। इस क्लास में सही में वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्रिप्शन किए बिना मत जाइए। अब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि तभी आपको फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक पे जाइए, आप एक डिटेल्स फिलअप करके एक ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि आपके पास एक बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल हो तो आप कितने तरीके के करियर परस्यू कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम फ्रीलांसिंग। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए क्लास में, नए वीडियो में, नए क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, जय हिंद।